ये फेक न्यूज़ के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक मीडिया लिटरेसी के हवाले से सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए। ऐसे जो गलत खबरें फैलाते हैं उनके खिलाफ कोई कानून बनाया जाए और सब बगैर तस्दीक किए ही आगे से आगे उछाल देते हैं, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बात को सब पहले मुकम्मल तौर पे उसको जांचना चाहिए कि आया ये बात है भी कि नहीं है। नई जनरेशन का तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि एक्चुअली जितना भी इस वक्त इंसिडेंट हुआ है ये सारा एक्टिविस्ट जो हैं पीटीआई के, उन्होंने इसको नेगेटिवली जो है वो हाइप क्रिएट की है। ये फेक न्यूज़ के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक मीडिया लिटरेसी के हवाले से सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, जो कि तमाम बच्चों को उसकी तालीमात दी जाएँ ताकि उनको पता चल सके कि फ़ेक न्यूज़ क्या है, उसकी तस्दीक कैसे करनी है, असल हक़ाइक़ क्या हैं, ना कि मतलब भेड़ बकरियों की तरह कोई शख्स अगर कोई एजेंडा लेके तो फेक न्यूज़ फैला रहा है और उसके पीछे चल पड़ें। सोशल मीडिया पे जो फ़ेक ख़बरें आती हैं उसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा माशरा तबाही के दहाने पे जा रहा है। जिस तरह से अभी रिसेंटली पंजाब कॉलेज में जो वाक़या हुआ है ये आप लोगों के सामने ही है। ये सारी चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हुकूमत को यही चाहिए कि वो कोई सख्त इक़दाम उठाए ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। आजकल का जो नौजवान नया स्टूडेंट है, नई जनरेशन जो है, वो किसी किस्म की कोई बात को सब पहले मुकम्मल तौर पे उसको जांचना चाहिए कि आया ये बात है भी कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये लोग जो हैं, ये नई जनरेशन का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, ये बगैर ये हर बात को वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, फिर इंतशार फैलता है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ये जो अभी वाक़या हुआ है पंजाब कॉलेज का, हालांकि वहाँ पे मेरा बेटा भी स्टूडेंट है, तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ, कोई ऐसी इन्होंने बग़ैर तस्दीक किए, मेरी समझ से बाहर है ये आजकल हो क्या रहा है पाकिस्तान में। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह की ये फैलाने वाले ये क्या चाहते हैं, पापा हमारे मुल्क को के लिए क्या चाहते हैं ये लोग। कि एक्चुअली जितना भी इस वक्त इंसिडेंट हुआ है ये सारा एक्टिविस्ट जो हैं पीटीआई के, उन्होंने इसको नेगेटिवली जो है वो हाइप क्रिएट की है, जो कि ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में ले जाता हूँ। पीटीआई गवर्नमेंट ने पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी इसी तरह से इंसिडेंट हुआ था जिसको हाइप क्रिएट की थी, और वो उन्होंने उस वक़्त के जो पीएमएलएन के लीडर थे, यंग लीडर मियां हमजा शहबाज, उन पे और उनके एक जो वर्कर थे उनके ऊपर डाला था। वो वर्कर मैं ही था, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ बीइंग अ एक्टिविस्ट ऑफ पीएमएलएन कि कैसे इसको हाइप क्रिएट की जाती है। ऑलरेडी हमने इस चीज़ को फेस किया था। जो बेबुनियाद और बिना सोचे समझे मीडिया पे इशू उठाए जाते हैं या कहा जाता है कि जी ये कर दिया है, वो कर दिया है, इस चीज़ को ज़रा डीपली लेना चाहिए हुकूमत को भी और हमारी आवाम को भी, जो कि ये बग़ैर तस्दीक किए ही आगे से आगे उछाल देते हैं, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये सोच नहीं आती इन लोगों को कि यार ये देखें कि ये इसमें ख़राबी किसकी हो रही है, आवाम की, अपने मुल्क की बदनामी किसकी हो रही है, अपनी। ऐसे जो गलत खबरें फैलाते हैं उनके खिलाफ कोई कानून बनाया जाए। और सबसे ज़्यादा किरदार इसमें सहाफ़त का भी है। हमारे साफ़ी ऐसे भाई भी हैं जो पैसे लेके बिक जाते हैं, आवाम को झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और आवाम भी उसके ऊपर अमल दरामद करती है। और आया कानून बना जाए, लेकिन जो जिसकी हुकूमत होगी उसको वो पर्सनल भी उसको यूज़ ना किया जाए, जो हकीकत है उसको बयान किया जाए। पीटीआई बेसिकली ये इसराइली बेस्ड है कि इन लोगों को पीछे से जो बैकअप देते हैं वो इंडियन रॉ के एजेंट्स हैं और इसराइली एजेंट्स हैं और अमेरिकन लॉबी है जो कि इनको बेसिकली पीछे से सोशल मीडिया सपोर्ट देती है और इनके व्यूज़ को जो है वो यानी कि आपको बढ़ाते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है जो साइबर क्राइम हम तो उसको कहते हैं, लेकिन ये साइबर फाइट है जो कि ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कर